दोस्तों ये कहानी है एक ज़हीन खूबसूरत और चालबाज हसीना की, जिसने लोगों को अपने जाल में फंसाकर 400 बिलियन डॉलर्स लूट लिए। रूजा इग्नातोवा पीएचडी डिग्री होल्डर, अपने नाम के साथ डॉक्टर का टाइटल लगाने वाली बुल्गारियन लड़की, जिसने क्रिप्टो करेंसी की तारीख का सबसे बड़ा स्कैम किया। ये कौन थी, कैसे उसने लोगों को सुहाने ख्वाब दिखाकर लूटा और क्यों ये FBI की 10 मोस्ट वांटेड क्रिमिनल लिस्ट में है और 8 साल गुजरने के बावजूद पकड़ी नहीं जा सकी। क्रिप्टो कॉइन की कहानी जानेंगे आज की वीडियो में। दोस्तों, इंसान जब भी फंसा है अपने लालच की वजह से फंसा है। इसी लालच को कैश करवाया डॉक्टर रूजा ने। कहानी शुरू होती है 2009 से, जब क्रिप्टो करेंसी को मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाया गया। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है जो किसी भी हुकूमत के कंट्रोल में नहीं होती। इसकी कीमत इन्वेस्टमेंट के साथ बढ़ती है। इस करेंसी में लेन देन और रिकॉर्ड की देखभाल मरकजी अदारे की बजाय डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम करता है। इसमें मुख्तलिफ किस्म के कोइन मुतारफ़ कराए जाते हैं। 2009 में ही बिटकॉइन इंट्रोड्यूस करवाया गया। तब इसकी कीमत $0.06 थी और ये एक नया इन्वेस्टमेंट प्लान था। कुछ लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया जबकि बाकी इसके बारे में शक व शुबे का शिकार रहे। लेकिन 2014 तक बिटकॉइन को इतना बूम मिला कि जिन्होंने पैसे लगाए थे वो अपनी किस्मत पर रश्क कर रहे थे और जिन्होंने नहीं लगाए वो अफसोस। 2013 के आखिर में बिटकॉइन की कीमत $1000 तक पहुंच चुकी थी और इस वक्त बिटकॉइन की कीमत $62,956 है। तो जिन्होंने बिटकॉइन में इन्वेस्ट नहीं किया था उस वक्त, वो आज तक अफसोस कर रहे हैं। और इसी अफसोस को कैश करवाने के लिए मार्केट में आई डॉक्टर रूजा, जिन्होंने 2014 में वन कॉइन नामी करेंसी को मुतारफ़ करवाया और वन कॉइन को बिटकॉइन का कंपटीटर बताया गया। डॉक्टर रूजा के मुताबिक वन कॉइन कुछ सालों तक बिटकॉइन को भी पीछे छोड़ने वाला था। इसके मुतारफ़ करवाने के 3 साल के अंदर अंदर 30 लाख लोगों ने वन कॉइन के अंदर इन्वेस्ट किया। लेकिन रुके, पहले इसके पीछे मौजूद कोशिशों और साजिशों पर एक नज़र डालते हैं। 2014 में एक खूबसूरत पढ़ी लिखी लेडी मार्केट में आती है। इस लेडी का नाम रूजा इग्नातोवा था। रूजा इग्नातोवा बुल्गारिया में पैदा होने वाली 34 साला खातून थी जो पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाने वाली थी। मार्केट में आने से पहले वो अपना तमाम होमवर्क मुकम्मल कर चुकी थी। डॉक्टर रूजा खुद को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पासशुदा डॉक्टर के तौर पर मुतारफ़ करवाती थी, जिसने लॉ में PhD की डिग्री हासिल की होती है। और डॉक्टर रूजा पढ़े लिखे होने के साथ साथ खूबसूरत और ग्रेसफुल खातून थी। डॉक्टर रूजा को बिटकॉइन की तरक्की ने इस स्कैम के लिए मोटिवेट किया। उसने एक सॉलिड प्लानिंग की और दुनिया को फतह करने निकली। खुद को एजुकेशनल बैकग्राउंड से जाहिर करके रूजा अगले कदम की तरफ बढ़ती है, जो कि इसकी ब्रांडिंग का था। उसने बड़े बड़े टीवी चैनल्स को अप्रोच किया ताकि उसको मुतारफ़ करवाया जा सके। इसके साथ साथ उसने फोर्ब्स मैगजीन के कवर पर भी अपनी फ़ोटो लगवाई ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे जान सकें। इसके बाद वो क्रिप्टो करेंसी में तजुर्बा रखने वाले बड़े बड़े प्रोफेशनल्स को अपनी टीम में शामिल करती है और इनसे एक शानदार मगर झूठा प्लान तैयार करवाती है। इस प्लान में तमाम स्टेप्स दिखाए जाते हैं कि कैसे लोग इसमें इन्वेस्ट करके अपनी रकम को 2 गुना या 4 गुना कर सकते हैं। ये प्लान दरअसल कुछ पैकेजेस पर मुश्तमिल होता है। कंपनी ने दावा किया था कि ये एक बहुत कीमती क्रिप्टो करेंसी है जो बिटकॉइन को टक्कर देगी। उन्होंने इसकी कीमत में बहुत ज़्यादा इजाफे का वादा किया था। वन कॉइन ने महंगे तरबीती पैकेजेस फरोख्त किए जिनमें बताया गया था कि आप किस तरह क्रिप्टो करेंसी से मुनाफा कमा सकते हैं। इनका असल कारोबारी मॉडल क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग पर तरबीती मवाद फरोख्त करना था। ये पैकेजेस €100 से लेकर लगभग €2,25,500 तक महंगे थे। लेकिन पर्दे के पीछे ये भी एक पॉन्जी स्कीम ही थी, जिसमें लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए राजी किया जाता था। जैसे पाकिस्तान में टाइम्स नामी कंपनी और एक और कंपनी जो कि एलोवेरा प्रोडक्ट्स बनाती है, इन्होंने भी लोगों को इसी स्कैम के जरिए लूटा। ये नौजवानों से पैसा लेकर उनको फंसाकर नेटवर्क मार्केटिंग के लिए मजबूर करते हैं, जबकि खुद को हेल्थ के लिए काम करने वाली कंपनी के तौर पर मुतारफ़ करवाते हैं। खैर, वापस आते हैं वन कॉइन की डॉन डॉक्टर रूजा की तरफ, जो अपनी ब्रांडिंग के लिए सरगर्म थी। फोर्ब्स के कवर पर पब्लिश होने के बाद उसने MLM और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों के ओनर्स को मिलने के लिए दावतनामा भेजा। इसमें 100 के करीब लोग थे जो मुख्तलिफ कंपनियों के हेड थे।
ये वो लोग थे जो पहले ही डॉक्टर रूजा के इंटरव्यू देखकर काफी मुतासर थे और मीटिंग के लिए तैयार भी थे। डॉक्टर रूजा ने इनके आने के लिए पूरी प्लानिंग की। उन्हें महंगी और लग्जरी गाड़ियां लेने के लिए भेजी गई, उनको महंगे खाने सर्व किया गया और उनके लिए अच्छे कमरे बुक करवाए गए। मुख्तसर ये कि उन पर यह इम्प्रेशन डाला गया कि वो वाकई एक बहुत अमीर तरीन खातून हैं और उनके पास एक सॉलिड बिजनेस प्लान है। मीटिंग में रूजा के टीम मेंबर्स अपना पूरा रोड मैप और झूठा प्लान इनको दिखाते हैं और वो सुनते ही इसमें फंस जाते हैं। 2014 से 2016 तक का दरमियानी वक्त वन क्वीन के राइज का था। लोग इस जाल में आसानी से फंस रहे थे। बहुत सा पैसा कमाने और लग्जरी लाइफ का ख्वाब हर इंसान देखता है और यही वीक पॉइंट डॉक्टर रूजा के हाथ लग चुका था। नतीजा ये निकला, इन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों के मालिकान ने वन कॉइन की प्रमोशन शुरू कर दी। उनके अंडर काम करने वाले हर बंदे को वन कॉइन की प्रमोशन पर लगा दिया गया और देखते ही देखते हर तरफ इसके चर्चे होने लगे। डॉक्टर रूजा आए दिन बड़े बड़े सेमिनार्स और वर्कशॉप्स अटेंड करती, जहां सैकड़ों हजारों की तादाद में लोग उसे सुनने के लिए बैठे होते। ये वो लोग थे जो बिटकॉइन की कामयाबी अपनी आंखों से देख चुके थे और यही कामयाबी वो भी चाहते थे, लेकिन बिटकॉइन उनकी पहुंच से दूर हो चुका था। डॉक्टर रूजा और उसकी टीम इतने प्रोफेशनल तरीके से लोगों की ब्रेन वॉशिंग करते और सुनहरे मुस्तकबिल के सपने दिखाते कि लोग एक ही सेमिनार के बाद सारी जिंदगी की जमा पूंजी वन कॉइन में लगाने के लिए तैयार हो जाते। लाखों लोगों ने इस करेंसी में इन्वेस्टमेंट की। यूके से शुरू होकर वन कॉइन कई बड़े मुल्कों में फैल चुका था, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स, हंगरी, चाइना, इंडिया, जर्मनी जैसे मुल्क शामिल थे। वन कॉइन की ब्रांडिंग इतनी मजबूत चल रही थी कि लोग अपना पैसा बैंकों से निकलवाकर अंधाधुंध इसमें लगाए जा रहे थे। यही वो वक्त था जब बैंकों में तशवीश की लहर फैली। सबसे पहले 2016 के आखिर में हंगेरियन बैंक ने अवाम को खबरदार किया कि वन कॉइन फ्रॉड भी हो सकता है, इसलिए लोग सोच समझकर पैसा लगाएं। मार्च 2017 में बुल्गारिया में वन कॉइन को बैन कर दिया गया, जिससे हर तरफ खतरे की घंटियां बजने लगी। इसके बाद दूसरे मुल्कों के चंद और बैंकों ने भी अपनी आवाम को वार्निंग दी कि वो अंधाधुंध पैसा लगाने से गुरेज करें, लेकिन लोग लालच में अंधे हो चुके थे। उन्हें अपना ताबनाक मुस्तकबिल नजर आ रहा था, इसके लिए वो हर हद से गुजरने के लिए तैयार हो चुके थे, ये जाने बिना कि उनके देखे गए ख्वाब जल्द ही मलियामेट होने वाले हैं। वार्निंग के बाद तमाम मुल्कों के बैंकों ने वन कॉइन के बारे में अंदरूनी तफ्तीश शुरू कर दी और फिर इनको दाल में कुछ काला काला नजर आना शुरू हो गया। अप्रैल 2017 में मुंबई पुलिस ने इंडिया से 18 लोगों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने वन कॉइन में $11 मिलियन मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए इन्वेस्ट किए थे। आहिस्ता आहिस्ता हर जगह इस बारे में चहमगोइयां शुरू हो गई कि ये फ्रॉड हो रहा है। वन कॉइन की रेटिंग माइनस में जाने लगी। डॉक्टर रूजा ने जब ये देखा तो एक और स्टंट खेला, जिसके मुताबिक वन कॉइन वियतनाम मुल्क की रजिस्टर्ड कंपनी है, इसमें किसी किस्म का फ्रॉड नहीं है। जब वियतनाम की एजेंसियों तक ये खबर पहुंची तो उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया और क्लियर किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब झूठ है। तब तक डॉक्टर रूजा को भी समझ आ चुका था कि जितना लूट सकती थी उतना लूट चुकी है, अब पैकअप का वक्त है। उसने भी अंदर ही अंदर तमाम पैसा मुख्तलिफ कंपनियों में ट्रांसफर कर दिया। कुछ प्रॉपर्टीज खरीद ली, कुछ होटल्स खरीदे और मंजर से गायब होने की फुल तैयारी भी कर ली। दूसरी तरफ ये खबरें इन्वेस्ट करने वाले लोगों को बेचैन कर रही थीं। इसके लिए डॉक्टर रूजा ने अक्टूबर 2017 में पुर्तगाल में एक इवेंट का इंतजाम किया। लोग धड़कते दिलों के साथ उम्मीद और बेयकीनी लिए इवेंट के लिए पुर्तगाल पहुंच गए, लेकिन डॉक्टर रूजा वहां नहीं आई, जिसने जल्दी पर तेल का काम किया। लोग मुश्तिल नजर आने लगे। उन्होंने टीम मेंबर्स को जा पकड़ा। वन कॉइन के टीम मेंबर्स ने इस बात पर लोगों को टाला कि डॉक्टर रूजा को बैंक वालों ने गिरफ्तार करवा दिया है, वो बहुत जल्द इन लोगों के दरमियान वापस मौजूद होंगी। टीम ने डॉक्टर रूजा से राब्ते के लिए कॉलें करना शुरू कर दी, लेकिन बदकिस्मती से कोई राब्ता ना हो सका। 25 अक्टूबर 2017 वो दिन था जब डॉक्टर रूजा का नंबर बंद हो गया। वो दिन और आज का दिन कोई उनसे राब्ता नहीं कर सका। आखिरी दफ़ा क्रिप्टो क्वीन को ग्रीस एयरपोर्ट पर देखा गया, जहां उसने एथेंस के लिए फ़्लाइट ली थी और इस फ्लाइट के साथ ही लोगों की उम्मीदें और उनकी जमा पूंजी लेकर उड़ गई। एक अंदाजे के मुताबिक इस स्कैम में $4 अरब लोगों से लूटा गया, जबकि दूसरी तरफ कुछ लोगों का ये दावा है कि ये रकम $15 बिलियन है।
नंबर बंद होने के बाद लोगों की नींदें हराम हो गईं। उन्होंने जिंदगी की कमाई OneCoin में लगा दी थी, जिसे खूबसूरत बुल्गारियन हसीना अपने साथ ले उड़ी। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने इस केस पर इन्वेस्टिगेशन का सिलसिला शुरू किया, लेकिन उन्हें कोई मजबूत सुराग नहीं मिल सका। रूजा के बाद OneCoin की हेडशिप उसके भाई ने संभाल ली, लेकिन 2019 में उसे भी फ्रॉड के केस में गिरफ्तार कर लिया गया। 2017 से इग्नातोवा मुख्तलिफ इंटरनेशनल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से भाग रही हैं। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने क्रिप्टो कोइन डॉक्टर रूजा की गिरफ्तारी के लिए $5 मिलियन का इनाम रखा। फिर जून 2022 में FBI की 10 मोस्ट वांटेड क्रिमिनल लिस्ट में डॉक्टर रूजा को शामिल कर दिया गया। उसके बाद 2024 में FBI ने इनाम की रकम $20 मिलियन कर दी किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन देने के लिए जो डॉक्टर रूजा की गिरफ्तारी में हेल्प कर सके। लेकिन 8 साल गुजरने के बावजूद कोई भी इस बारे में मालूमात फराहम नहीं कर सका। आज तक उसका कोई अता पता नहीं मिल सका। रूजा को जमीन निगल गई या आसमान खा गया। कुछ कियासराइयों के मुताबिक डॉक्टर रूजा ने बुल्गारियन अंडरवर्ल्ड के डॉन टाकी की प्रोटेक्शन ली हुई है, जबकि कुछ के मुताबिक उसने प्लास्टिक सर्जरी करवाकर अपना चेहरा बदल लिया है। 2022 में डॉक्टर रूजा के मुतल्लक एक इतला मिली, जिसके मुताबिक डॉन टाकी ने उसे मारकर आयोनियन समंदर में फेंक दिया था, लेकिन इस खबर की भी कोई तस्दीक नहीं हो सकी। दोस्तों, ये थी क्रिप्टो कोइन डॉक्टर रूजा की कहानी, जिसने 3 साल के कलील अरसे में लोगों को आसमानों जैसे ऊंचे ख्वाब दिखाकर ज़मीन पर ला पटका था। और इसमें गलती इन लोगों की अपनी ही थी, जो लालच में आकर अपना सब कुछ गंवा बैठे। एक बात हमेशा याद रखिए, जहां आप लालच में पड़े समझें वहां आप उजड़े। तो हमेशा सोच समझकर फैसला लीजिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।